जो है मकबरा बनवाया। बिल्कुल सही दिया गया है भाई। इसने अपने पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी के अंदर मकबरा बनवाया था। ए सही है भाई। तो ए देखिए कहाँ कहाँ सही दिया गया है। ए यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अभी डी देखिए दोनों के अंदर है, तो डी ऑटोमेटिकली सही दिया गया है यहाँ पर। तो अटाड़ा मस्जिद जौनपुर के जो है मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है। तो इन चीज़ों को याद रखिए भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम इनको गलत कर देते हैं, याद रखिए इनको आगे के लिए। तो अभी देखना हमें ई यहाँ पर सही है या नहीं। तो ई देखिए भाई, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इलबरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर इलबरी शैली दिया गया भाई, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मिस्र शैली दिया होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि मिस्र की शैली का प्रभाव था भाई इनके ऊपर। और जिसको सलामी शैली बोलते हैं या निप्रवण भी बोलते हैं। निप्रवण को जो है बेटर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है दीवारें जो हैं आगे की तरफ ऐसे झुकी हुई होती हैं। तो इस टाइप से ये गलत हो जाएगा। और याद रखिए सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के ही दो ऐसे मकबरे हैं जो ढलवा दीवारें या जिनको जो है सलामी दीवारें भी बोलते हैं उसमें बने हुए हैं। तो ये गलत हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4। एक्यूरेट है भाई बिल्कुल आंसर ये। अगला देखिए, इनमें से कौन से जो है सही दिए गए हैं। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज़ सहायक एजुटेड की हत्या की थी। बिल्कुल सही है भाई ये चीज़, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प को जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे देखिए इसके अंदर 1856 में फ़खरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी जो है राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा। तो ये भी सही है भाई। कैनिंग ने ये घोषणा करी थी कि जो आगे जो है मुग़लों के कोई भी जो है राजकुमार या राजसी उपाधि नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ सही दी गई यहाँ पर। डी देखिए, डी गलत दिया गया भाई। यहाँ पर ये 1850 होता तो ये सही हो जाता। धार्मिक जो निरोगिता अधिनियम है 1850 में था, 52 में नहीं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई। जनरल जो हैविट है मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर थे, ये भी बिल्कुल सही है भाई। अगर आप जो 1857 को आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये यहाँ पर ए बी सी ई इसका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, डी अकेले को गलत देखने के लिए आप डी यहाँ पे भी था, डी यहाँ पे भी था। तो इस टाइप से भी आप इसको आंसर को निकाल सकते थे। 11 देखिए भी, महाभारत के भीष्म पर्व में जो है हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये सही है भाई। आप जब भीष्म पर्व को पढ़ोगे तो उसके अंदर हूणों का जिक्र मिलता है और आक्रमण भी मिलता होगा। जब हूणों की बात हुई है तो आक्रमण भी वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो ये जो है 9वें अध्याय के अंदर 36-37वें श्लोकों के अंदर मिलता है। 9वां अध्याय है 36-37 श्लोक, 36 से लेकर के 76 श्लोक के अंदर है भाई ये चीज़। तो और ये मालव गणराज्य के ऊपर हूणों के आक्रमण के बारे में इसमें बात की गई है। मालव गणराज्य था, मालव गणराज्य के ऊपर आक्रमण की बात की गई है। स्कंदगुप्त ने जो है इसके अंदर तो है ही, आपने पढ़ रखा है तो गुप्त काल के अंदर। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे, 1 इसका सही हो जाएगा। 12 देखिए, बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिसने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर हमला जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई, वह किस कॉलेज से संबंधित थी। तो ये जो थी भाई डायसेशन महिला कॉलेज से संबंधित थी। 12 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी या ऐतिहासिक उदाहरण देती है। भाई स्वपन वासावदत्ता इसके अंदर भास की है भाई, राजा भास हुए हैं। हर्ष चरित के अंदर हर्ष की है। मुद्र राक्षस के अंदर आपने पढ़ रखा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य की है। तो ए बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। 1850 में न्यू इनफील्ड राइफल ने किस पुरानी बंदूक का स्थान लिया। तो ये ब्राउन बेस बंदूक है दी गई, जिसका जो है इन्होंने स्थान ले लिया था न्यू इनफील्ड राइफल ने, जिसके अंदर चर्बी लगी होती थी। तो 1850 भी आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। मध्यकालीन भारत में ददनी प्रणाली प्रचलित हुई है। तो मध्यकालीन भारत में ददनी प्रचलित कब हुई है। ददनी पद्धति प्रचलित हुई क्यों प्रचलित हुई भाई। तो तेजी लाना तो नहीं था। औरंगजेब से तो क्या संबंध होगा ददनी का, ये तो अंग्रेजों से रिलेटेड थी। तो यूरोपियन कंपनी की पारिश्रमिक प्राप्ति करने के स्तर पर कारीगर को बिठाने की इच्छा, ये कोई इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं हो सकता इसके पीछे। इसका रीज़न था कि मध्यकाल भारत में दुर्भिक्ष यानी कि अकाल बार बार पड़ रहे थे। इनकी प्रवृत्ति के कारण कच्ची सामग्री की कमी हो रही थी। तो इसी वजह से ये ददनी के अंदर क्या करते थे, पहले से ही पेशगी दे देते थे या पहले से ही
कारीगर को पेशगी या पैसे दे देते थे कि वो खुद ही माल जो है खुद लेके आएगा और जो है हमें माल तैयार करके देगा। तो ये चीज़ थी, पेशगी दे देते थे इसके अंदर पहले से ही। 16 नंबर देखिए, निम्न में से किसके अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व। तो ये क्वेश्चन में डाउट है भाई, ये क्वेश्चन करूँगा मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अच्छे से इसको बिल्कुल वेरीफाई करके डालेंगे, ऐसे नहीं कि इसका कुछ भी लगा दिया। 4 क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट है, 55 तक इस वीडियो में हम करेंगे। 55 में से 4 में डाउट है, यानी कि 51 क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ मैं आपको बताऊँगा। अकबर द्वारा किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था? जमा और हासिल के मध्य अंतराल के निदान हेतु उसने ऐसा किया था भाई। और यहाँ पे आप अपने इनको मिलाना था, तो ये तो बिल्कुल ही ईजी आया हुआ था, इसको आप ऐसे भी मिला लोगे। इसके अंदर क्या था भाई, पल्लई जो है यहाँ पर समुद्री क्षेत्र से संबंधित थी। सी का 3 हो जाएगा, तो 3 देखिए 1 में ही दिया गया है। डी का 4 हो जाएगा, तो कुरंजी जो पर्वतीय भूमि के लिए थी। तो इस टाइप से आप इसको मिला सकते थे भाई। एक यहाँ पर इसका सही होगा। रिपीट क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो बुक आई थी वही इनको मैच करना था, तो आपको एक ही मैच कर लेते तो भी आपकी मिल जाती। एसेज ऑन गीता, ये श्री अरविंदो की रचना है। और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है पीवी कणे की रचना है। तो ये 2 देख लेते आप कहाँ कहाँ पे थे। ए का 2 देख लेते, ए का 2 यहाँ पे पहली में ही दिया गया है भाई। तो यहाँ पर बी का 3 देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी देखिए, ये एस राधाकृष्णन की है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ए के कुमार स्वामी की हो जाएगी। तो ये था, और उसे जो है जिला जलाऊ की जो है इसने पदवी बनाई थी। बिल्कुल सही दिया गया। पहले देख लेते हैं ए किस किस में ठीक दिया गया है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे अभी। अब हमें क्या देखना है, अब आगे वाले देखने हैं। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है, तो ये गलत दिए गए। बलबन खुद जो है सीरियस होकर बैठता था दरबार के अंदर, आपने पढ़ा होगा, और वो हंसी मजाक वगैरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था, ना ही वो खुद इस तरह की चीज़ें करता था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी देखिए किस में दिया गया है, तो बी यहाँ है भाई। तो ये ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाएगा। ए वाला हमारा ठीक था, तो इसके हिसाब से अब सी और ई अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। तो इसका ये हो जाएगा। एक बार सी भी देख लें। बलबन ने अपने पुत्र के नाम में जो है वसाया में राजनीतिक प्रज्ञान, वसाया आपने पढ़ा होगा भाई, इसकी वसाया जो है बर्नी ने लिखी थी। तो वसाया इसके अंदर इसने अपने जो है अधिकार वगैरह और अपने पुत्रों के लिए जो ज़मीन वगैरह इसके अंदर वसाया के अंदर इसने अपना वो दिया था रिकॉर्ड वगैरह कि किसको क्या कितना मिले। तो ये बर्नी ने संकलित की थी। और ई देखिए, बलबन न्याय को किसी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। और बलबन डी देखिए, बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक अफसर सियाब तक खोजा। अफसर सियाब तक जरूर खोजा था भाई, अरबी का नायक नहीं था, ये ईरान का नायक था। तो ये अपने आप यहाँ पे गलत हो जाएगा। ई तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है 3 इसका। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों को ध्यान में देखिए। राजा राम रोहे ने जो है ईसाई धर्म का स्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के देवताओं का जो है इन्होंने खंडन किया। बिल्कुल सही है भाई, इन्होंने ईसाई धर्म को जो है अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के देवत्व का इन्होंने खंडन किया। ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। इन्होंने इनकी जो ग्रंथ इन्होंने पढ़े उनको इन्होंने धर्म को अस्वीकार कर दिया, यानी कि ईसाई धर्म इन्होंने खुद स्वीकार नहीं किया था। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि इनके जो मित्र थे इनको ईसाई बनाने की कोशिश की गई, तो इन्होंने उस चीज़ को अस्वीकार कर दिया, ये खुद ईसाई नहीं बने और ईसा मसीह के देवताओं का भी इन्होंने खंडन किया था। तो ये चीज़ इन्होंने इस बुक के अंदर लिखी है भाई। ईसा मसीह के जो नीति प्रवचन है, जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक बुक जो है 1820 में इन्होंने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के भी। तो भाई इस बुक के अंदर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है जो इन्होंने ऊपर बताया है। तो उन्होंने सारा इस बुक के अंदर इन्होंने जिक्र किया है, और जो ईसाई धर्म वगैरह की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी इस बुक के अंदर इन्होंने दी है कि क्यों ईसाई धर्म अच्छा है, इस हिसाब से तुलना की थी इन्होंने। और फिर बाद में जो है हिंदू और ईसाई इन सब की जो तुलना करने के बाद इन्होंने आगे जा कर के जो है आपने पढ़ा होगा ब्रह्म समाज जो 1828 में स्थापना की थी। तो यहाँ पर ए और जो आर हैं दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है भाई, सही व्याख्या नहीं की गई है, तो 2 सही हो जाएगा। नियमित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कथन देखिए, रजिया सुल्तान ने जो है ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया है। तो आपने पढ़ा होगा भाई, ख्वाजा नामक अधिकारी की जो नियुक्ति करता है वो बलबन करता है, ना कि रजिया। तो ये बलबन करता है भाई इसकी नियुक्ति, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला गलत हो गया। तो ए देखिए, ए वाला ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे भाई अपने आप ही। ऐसे भी इनको क्वेश्चंस को आप जल्दी कर सकते हो।
तो बी दोनों में है। अभी बी को देखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे अगर देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। तो ये यहाँ पे सही है, वैसे भी इन दोनों ऑप्शन में बी दिया गया है। अब हमें ई देखना है भाई, ई सही है या नहीं। शेरशाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। तो ऐसा भाई शेरशाह सूरी ने किया था, उसने किसानों से जो है किसानों की उसने बिल्कुल मदद की थी इन चीज़ों में, ज़मींदारों के अधिकारों का उसने थोड़ा बहुत उन्मूलन किया था। तो यहाँ पर ई हो जाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा डाउट है भाई इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरा मानना है कि 4 ही सही होगा। थोड़ा डाउट है इस वाले में, ई वाले में, यानी कि इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है 90% चांस जो है 4 के रहेंगे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, बुक पे नेट पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ऐहोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ समय की तुलना करता है? तो कालिदास और भास के साथ तुलना करता है भाई। ये चौथी बार रिपीट हुआ है भाई नेट के अंदर, चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन रिपीट होते हैं भाई। सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया? तो ये जोना राज था भाई, इसने जो है सिकंदर के शासन का वर्णन किया है। आपने पढ़ रखा होगा कि पहले कल्हड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी, उसके बाद जो है ये श्रीवर आ जाएगा। तो ये जिक्र करता है अभी कश्मीर के विध्वंस का। जोनराज पहले कल्हड़ है भाई, फिर जोनराज है, फिर उसके बाद श्रीवर है, फिर प्रज्ञा भट्ट है भाई, फिर लास्ट में सुख पंडित ने लास्ट में की थी। तो ये लास्ट में अभी सबसे लास्ट में सुख पंडित। तो KJSPS इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित को काल के अनुसार लगाना है भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 25 नंबर। इनको काल के अनुसार लगाना है भाई। सबसे पहले आप जब पढ़ोगे, कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख जो है एकत्रित किए। तो ये लगभग वही 1773 और 1800 के लगभग हुए हैं। यानी ये चीज़ कन्फर्म है कि ये जो कनिंगम से पहले हो गए। तो सबसे पहले ए ऑप्शन जाएगा भाई, सबसे पहले ए आएगा। तो ए देखिए इन दो में है, तो अपना आंसर जो है 3 और 4 में से होगा। ये भी अब चीज़ सही है। तो बी और सी दोनों में दिया गया है भाई, बी और सी। तो लास्ट ऑप्शन देखना भाई, DE और ED इनमें से कौन सा पहले ऊपर नीचे होगा। तो भाई देखिए, जो दक्षिण भारतीय शिलालेख के जो जर्नल है एपिग्राफी कर्नाटका का जो पहला अंक है भाई, ये कब छपता है? तो ये छपता है भाई हमारा जो कर्नाटका का पहला अंक है, ये 1894 से 1905 के बीच। और ये मैसूर क्षेत्र को लेकर के छपा था। 18 भाई यहाँ पर 1894 से 1805 में हो जाएगी ये चीज़। और ये की थी भाई बेंजामिन लुइस नाम करके कोई था, उसने मैसूर क्षेत्र के जो है उत्खनन वगैरह से संबंधित कुछ लेख इसमें प्रकाशित किए थे। और ई देखिए भाई, एपिग्राफी का इंडिया जो है, इंडिया का पहला अंक। तो इसका जो पहला अंक छपता है भाई एपिग्राफी इंडिया का 1892 में छपता है, यानी कि 1892 पहले आ जाएगा। ई के बाद डी आएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा भाई, 4 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो ब्राह्मी लिपि 1837 में पढ़ी गई थी, और कनिंगम के द्वारा शोक शिलालेखों के पहले सेट का जो प्रकाशन किया गया था भाई, वो 1877 में किया गया था। तो अब आप इनको आगे पीछे रख के देख सकते हो भाई। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से किसने फारस के शाह का चित्र बनाया था? ये बनाया था बिशनदास ने, और हूबहू इसने शक्ल जो है बना दी थी वापस आने के बाद भी। ये जो है वहाँ पर फारस में गया था, और बिशनदास जो है वो फारस के शाह अब्बास का जो चित्र बना करके लेके आता है, और सेम नकल वो यहाँ करके इंडिया में आकर के भी उतार देता है उसी चित्र की। तो ये यहाँ पर एक हो जाएगा। किसने 1857 में गाय संरक्षण के मुद्दे को उठाया? तो ये कुका ने उठाया था 1871 के अंदर। बाद में आर्य समाज ने इस मुद्दे को उठाया था। तो कुका इसका मेन आंसर है भाई। निम्नलिखित में से किस संस्कृत जो ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है भाई? ये मुद्रा राक्षसम के अंदर दिया गया है भाई, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और कई बार ये आता है। यहाँ पे भाई राइटर मैच करने थे, तो रवि कीर्ति जो है पुलकेशन द्वितीय का इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है। तो डी का 3 देख लेते हैं एक बार आप, तो इसी में दिया गया है भाई लास्ट वाले में। और राजशेखर जो है भाई, राजशेखर यहाँ संबंधित है महिपाल से,
भारवी सिंह विष्णु के जो है दरबारी थे, और भवभूति जो है यशोवर्मन से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 है भाई इसका राइट आंसर। ये थी भाई इनकी जो पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की, कि जो इन्होंने जो हमारी उस टाइम पर रियासतें वगैरह थी उनके साथ कैसे संबंध थे इनके। तो रिंग फेंस की नीति सबसे पहले लेकर के आए थे ये 1765 से 1813। तो ए का 2 में दिया गया है भाई, यहाँ पर देखिए आप। तो बी का 1 हो जाएगा अब। अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से लेकर 1937 तक, क्योंकि दोनों में बी का 1 दिया गया है। तो नेक्स्ट ही देखना है हमें। सबसे लास्ट में आप देखोगे इन्होंने समानता दी थी रियासतों को 1937 से 1947 तक। तो डी का हो जाएगा 3 भाई, डी का 3 हो गया यहाँ पर। सी का हो गया 4। तो ये इसका आंसर है भाई थर्ड वाला। तो इस टाइप से भी आप इन क्वेश्चंस को जो है जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो 31 देखिए भाई, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ बुक है भाई, और बुक्स के अंदर ये चीज़ें कभी नहीं मिलती आपको। ये जो रिसर्च जिन्होंने शेख अहमद सरिंदी के ऊपर की होगी अच्छे तरीके से, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। या इनकी जो बुक्स होंगी वो उर्दू वगैरह में, जो भी अरबी वगैरह में उन्होंने लिखी होंगी, उनसे इस क्वेश्चन को हम मिला सकते हैं। लेकिन ऐसे हम कोई इसका आंसर भाई एक्यूरेट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसका कोई एक्यूरेट आंसर यहाँ पे नहीं है भाई अभी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा भाई इस क्वेश्चन को भी आंसर फाइंड आउट करने की, और अगली वीडियो में डाल देंगे उसको। तो ये देखिए भाई, बुक थी यंग इंडिया, आपको पता है लाला लाजपत राय की है भाई। और जो आरसी मजूमदार की बुक है वॉल्यूम 1 वाली है यहाँ पर। तो अगर आप यंग इंडिया मिलाते तो भी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जा रहा था। डी का 3 देखिए किस में है, एक ही में है भाई। सी का 4 देखिए, सी का 4 हो जाएगा। बी आर नंदा ने लिखी है ये गोखले के ऊपर बुक, द इंडियन मॉडरेट एंड द राज। और बी का 2 हो जाएगा भाई, द राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया। तो ये वी डी बसु की है। और ए वाली है भाई यहाँ पर आरसी मजूमदार की। ये मैंने आपको पहले आंसर कीजिए थी सबसे पहले, तो उसमें भी मैंने इसको आपको बताया था। तो यहाँ पे सोसाइटी ऑफ ट्रेड भाई सबसे पहले 1765 हो जाएगा। और उसके बाद जो है वेरलेस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टर बनते हैं भाई 1769 में, 69 में। तो भाई देखिए यहाँ पर बी का 1 देखिए किस में दिया गया था, बी का 1 इसी में दिया गया था। आप ये चीज़ अकेली मैच कर रहे थे तो भी ये आंसर आपके निकल के आ रहे थे। ए का 3 देखिए 2 में दिया गया था, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सी का 4 हो जाएगा यहाँ पर। दीवान एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना जो है 1772 में की गई थी। नंद कुमार को जो है फांसी दी गई थी 1775 के अंदर। तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी हैं? तो ये नाम अलवार है भाई। लास्ट में देखिए अलवार शब्द हमें यहाँ पे भी पढ़ने को मिल रहा है। तो अलवार जो है वैष्णव संतों को ही बोलते थे, और नयनार साहब संतों को बोलते थे। तो ऐसे भी इसका क्वेश्चन को जो है फाइंड किया जा सकता था इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में जो है एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है? तो ये लोथल है भाई। लोथल के अंदर इस टाइप की हमें वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। निम्न में से किस जो है तमिल का 5वां वेद माना गया है? जो सर्व धर्म ग्रंथ संग्रह की जो है 12वीं पुस्तक भी है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको भाई। आप बुक्स ढूंढ लेना, कितनी बुक्स आप ढूंढ लें, कितना भी आप जो है नेट पे सर्च कर ले, लेकिन इसका जो राइट आंसर है भाई किसी ने भी नहीं दिया अभी तक यूट्यूब के ऊपर। तो आप खुद चैनल देख लेना भाई, और बहुतों ने वीडियो डाली हुई है आंसर की बना करके। तो ये तिरुवसप्पा है भाई। जब आंसर की आएगी आप तब भी मैच कर लेना। तिरुवसप्पा इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है भाई? इतिहास हमें हमारी समय की पहचान का भाव देती है। बिल्कुल सही है भाई, हमें हमारी पहचान बताती है। तो ए सब में दिया गया है, बी भी सब में दिया गया है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो ए सब में है भाई, बी भी सब में दिया गया, आप देख सकते हो। तो आगे हमें इनको देखना है। इतिहास अनेक अन्य विषयों के साथ बुनियादी पृष्ठभूमि प्रदान नहीं करता। बिल्कुल करता है। अभी समाजशास्त्र से भी संबंध है भाई इसका, इसका पुरातत्व से भी संबंध है। जो अलग अलग विषय, मानविकी से भी इसका संबंध है भाई, विज्ञान से भी इसका संबंध है। तो ये बिल्कुल गलत गलत दिया गया है यहाँ पर। तो सी वाले आंसर काट दीजिए भाई। तो ये दोनों कट जाएंगे अब। तो अब यहाँ पे डी, ई और डी देखना है। डी दोनों में है अभी। डी तो एक्यूरेट यहाँ पे हो ही गया, क्योंकि इसमें दिया गया था कि इतिहास हमें
मनुष्य सामाजिक संस्थाओं और मानवीय स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। देखिए भाई ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब बात रहती है भाई, इतिहास का सावधानी पूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। तो दोनों में डाउट है भाई, क्योंकि कौशल सिखाता है भाई, कौशल सिखा भी सकता है हमें इतिहास, लेकिन अगर हम जो थ्योरी के जैसे हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर किसी कौशल को हमें सीखना है तो वो हम देख करके सीख सकते हैं, ना कि पढ़ करके इतिहास को हम सीख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर 4 होना चाहिए। लेकिन भाई ए इसका एक भी हो सकता है। इसने बात इतिहास की है कि सावधानी पूर्वक पढ़ करके कुछ महत्वपूर्ण कौशलों को भी यह सिखा सकता है। तो मेरे मानना है भाई यहाँ पर एक भी यहाँ पर जो है 99% जो है इसका चांस रहेगा, और 1% जो है 4 का रहेगा। तो बिल्कुल डाउट है इस क्वेश्चन में भाई, आप जो है एक मान करके अभी चलें इसका। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम घटी घटना के साथ काल के अनुसार लगाना है भाई। तो सबसे पहले देखिए, आप क्रिप्स मिशन देखना था आपको, और एक ऑप्शन में ही दिया गया है। उसके बाद आएगा भाई वेवल प्लान, और फिर वेवल प्लान के बाद आएगा भाई वेवल प्लान जो 1945 में था, और 46 में था भाई कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर जो है भाई इटली की घोषणा हो जाती है, लास्ट में माउंट बैटन प्लान 3 जून 1947। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई सेकंड वाला। तो इस वीडियो में हम 50-52 क्वेश्चन करेंगे भाई, अगली वीडियो में थोड़ी देर तक डाल रहा हूँ। मुगलों के अधीन ग्राम्य व्यवस्था के राजस्व अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजस्व संग्रह के 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जो है जागीर बांटी, यानी कि भाई राजस्व संग्रह का जो अधिकार दिया गया था उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ए सब में दिया गया है भाई, वैसे भी सब ए ठीक है। कानूनगो की अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने निजी जो है अपने नियत क्षेत्र से राजस्व संग्रहण के दौरान, राजस्व संग्रहण की यहाँ पर बात हो रही है, दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। तो भाई सुनिश्चित करेगा और एक कानून व्यवस्था बना के रखना, तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सही माना जा सकता है बी, क्योंकि जब वो जो इसका जब वो संग्रह कर रहा होगा, यानी कि कानून को राजस्व का, तो उसके साथ कुछ कोई ना कोई तो होगा जो कानून व्यवस्था बनाए रखेगा। तो ये चीज़ तो सुनिश्चित करेगा, तो ए भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा भाई। ये भी दिया गया है इन 2 ऑप्शंस के अंदर। अब सी भी इसमें है और सी इसमें भी है, तो सी अपने आप ठीक हो जाएगा। अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकद्दम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे। यह आपको मैंने पढ़ाया है भाई, अमीनों द्वारा बनाई गई जो कबूलियत और उसके ऊपर जो चौधरी और मुकद्दम और कानूनगो के भी हस्ताक्षर होते थे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो सी भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। अब बात रह गई ई में, तो दोनों में ई है और डी है, तो ई तो अपने आप ही ठीक हो गया अभी। अब कानून को अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित स्थायी अभिलेख पाल भी इसको बोलते थे। ये अभिलेख इकट्ठे करता था भाई, पटवारी ये इसके नीचे होते थे, कई पटवारी होते थे, तो ये अभिलेख पाल भी कहलाता था कानून को। तो ई भी सही हो जाएगा भाई, यहाँ पर दोनों में ई है तो ई भी सही हो गया। अब रह गया अकेला डी देखना। कानून को ऐसा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की राज्य को अधिकारियों को जो है सूचना देगा। तो बिल्कुल सही है भाई, वो जो अमील जो करते थे परगने के अंदर, तो उनकी अवैध उगाही वगैरह की जो सूचना भी अधिकारियों को देगा, ऐसा भी उसको आशा की जाती थी। तो यहाँ पर एक सही हो जाएगा, ए बी सी डी ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले भाई जो स्वर्णद्वीप है वही दक्षिण पूर्व एशियाई देश है हमारे, जैसे जावा सुमात्रा वगैरह। तो ये राजेंद्र फर्स्ट ने इनकी विजय की थी, ना कि राजराज ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में 90,000 लोग हथियार उठाने में जो है सक्षम हैं। तो ये भाई निकोल कोंटी बोलता है, और ये सभी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, सभी बुक्स में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 90,000 लोग जो हथियार उठाने में सक्षम थे, यानी कि 90,000 की उसकी सेना थी। ये वहाँ पे आपको बुक्स में मिलेगा। और 60 मील की परिधि बताई गई है, 60 मील की परिधि थी भाई विजयनगर साम्राज्य की। और क्या था, राजा बहुत शक्तिशाली है भाई। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। सहमति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष या किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो ये कर दिया गया था भाई 12 वर्ष, और जिसका विरोध जो है तिलक ने किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसका विरोध किया था, और कहा था कि भाई अंग्रेज जो हमारे सामाजिक मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम सक्षम हैं, खुद कर लेंगे हम चेंजेस अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं इनके अंदर।
तो अगला देखिए क्वेश्चन भाई ये आया हुआ है। तो राजा डायरेक्ट भाई मध्य पर जो देश था मध्य बीच में होता था तो उसको राजा बोलते थे। तो डी का 2 देखिए किस में दिया गया है, तो कई ऑप्शन में डी का 2 दिया गया है। अभी अब जो पूर्व में होता था भाई, पूर्व में बोलते थे हम सम्राट, पूर्व में होता था भाई सम्राट। और जो पश्चिम में होता था भाई, पश्चिम वाले को हम बोलते थे यहाँ पर विराट। पश्चिम में विराट सवराट होता था भाई, पश्चिम में सवराट। और जो उत्तर में होता था उसको बोलते थे विराट। और जो नीचे साउथ में होते थे इनको भोज बोलते थे। भोज परमार आपने पढ़े होंगे, ये राजा भोज। तो इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर लगा सकते थे। तो सम्राट देखिए भाई पूर्व में चला जाएगा। तो ए का 4 देखिए किस में दिया गया है, ए का 4 दिया गया है 2 के इसके अंदर, ए का 4 2 में है। तो अब डी का 2 भी है और बी का देखना है। अभी विराट बोलते थे भाई, विराट यहाँ पर दिया गया है। विराट, विराट के लिए भाई उत्तर भारत यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन पे पक्का श्योरिटी है कि इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन लगेगा भाई इस क्वेश्चन के ऊपर जब भी आंसर की आएगी। तो ऑब्जेक्शन के चांस इस पर बनते हैं। किसी का गलत होता है तो इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि विराट जो है उत्तर भारत से रिलेटेड है भाई। उत्तर भारत यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और भोज का तो आपको पता ही है, भोज जो है दक्षिण भारत में चला जाएगा। तो सी का 1 देखिए, सी का 1 यहाँ पर दिया गया है। और तो बी का यहाँ पर इसी इन्होंने 3 बनेंगे इनके हिसाब से। विराट पश्चिम भाग में दिया गया है, तो पश्चिम भाग में भाई सवराट होता था, ना कि विराट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन पे पूरा पूरा डाउट है भाई। अगर एनटीए देगी तो आंसर 1 देगी, और नहीं तो अगर आप इस पर डाउट लगाते हो तो भी आपका डाउट चलेगा, क्योंकि आपको विराट जो आपको पता है कि उत्तर भारत में विराट बोलते थे राजा को। भारत के भास के नाटक दरिद्र चारुदत्त में यवनी का पद निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है भाई। मैंने आपको 37 एक वीडियो डाली हुई है भाई, उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया था कि यवनी का जो शब्द है वो पर्दे के लिए यूज़ किया गया है भाई। पर्दा जो जैसे कि नाटक वगैरह खेले जाते थे रंगमंच के ऊपर, जो गुप्त काल की देन है, और गुप्त काल में ये नाटक वगैरह खेले गए हैं। तो नाटक के अंदर नाटक भी आपने पढ़ रखा होगा कि हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी हैं उनके अंदर नाटक के अंदर नाटक था। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है भाई। यवनी का पर्दे के लिए यूज़ किया गया शब्द है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। और मैंने आपको कई बार कई वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था। देख लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है भाई। नवपाषाण काल स्थल जो दार्जिलिंग हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर भाई, कहीं किसी ने कुछ बताया है, कहीं ने इसका आंसर ही नहीं दिया कि इसका कोई आंसर अभी हमें मिला नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ आएगा। और ये पड़ता है मैं जहाँ पे जो है म्यांमार लगता है और चाइना का बॉर्डर लगता है उत्तरी पूर्व एरिया के अंदर। तो उसके ऊपर जो है दार्जिलिंग हेडिंग जो है हमारी नवपाषाणिक साइट है, वहाँ पर उत्तरी कछार इसका आंसर आपको जब भी ऑफिशियल आएगी तो उसमें देखने को मिलेगा। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया था। इस नाटक का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की पांडुलिपि में पाया गया। तो ये गुणचंद्र का भाई नाट्य दर्पण है, गुणचंद्र का नाट्य दर्पण है भाई। इसके अंदर आपको जो है इसके अंश मिलते हैं। और इसके अंदर क्या है भाई, इसके जो 6 अंश यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, 6 अंश मिलते हैं। और मेन बात ये है गुणचंद्र और रामचंद्र ने इसको लिखा है। गुणचंद्र और रामचंद्र ने जो है नाट्य दर्पण को लिखा है, दोनों ने लिखा है। तो दोनों होते, दोनों भी यहाँ पर सही हो जाते। तो ये 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 47 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का जो है चयन कीजिए। तो जमींदारी जो है वंशानुगत थी, जमींदारी यहाँ पर वंशानुगत थी और इसलिए इसकी खरीद फरोख्त जो है नहीं हो सकती थी। लेकिन भाई जमींदारी की जो है खरीद फरोख्त हो सकती थी, ये यहाँ पर गलत दिया गया। तो ए यहाँ पर आपका सारो जहाँ जहाँ भी है कट जाएगा आंसर। बी ई देखिए, बी और ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि बी और ई दोनों में ठीक हो जाएगा अब। तो बी और ई को हमें करने की जरूरत नहीं है। राज्य व गांव की क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे, तो ये सही हो जाएगा। शेरशाह ने देखा कि जमींदार और मुकद्दम राज्य के हिस्से को हड़प रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब देखना है सी और डी। मुगल जमींदारों पर शाही अधिकारों के विस्तार के अनुपालन का दबाव बनाने में सफल रहे। मुगलों के शासन में जमींदारी केवल प्रत्यक्ष शाही अधिकार क्षेत्र के बाहर थी। मुगलों के शासन में जमींदारी केवल प्रत्यक्ष शाही अधिकार क्षेत्र के बाहर थी। तो ये भाई दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं, क्योंकि
जो है अलग अलग राइटर ने इनके बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी है भाई। जागीरों जो जागीरदार हैं इनके 3 टाइप बताए हैं। वतनदार वगैरह जो भी हमारे राजपूत जो थे अलग से, तो वो भी ज़मींदारों की श्रेणी में रखे गए हैं। स्वायत्त ज़मींदार और अलग से 2 और बताए गए हैं भाई। तो बिल्कुल एक्यूरेट है इसका आंसर, कोई इसमें डाउट नहीं कर सकते आप। BCD इसका राइट आंसर है भाई। जब भी आप ऑफिशियल देखोगे तो BCD ही आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक निंगम को हड़प्पई मोहर कब मिली थी? तो ये 1853 में मिली थी भाई। और इन्होंने एक भूल कर दी थी इस मोहर को देख करके। इनको लगा कि ये किसी विदेशी की मोहर है, और इसके ऊपर जो है वृषभ की आकृति थी भाई, और 6 चिन्ह इस पर बने हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। इनको काल के अनुसार लगाना है भाई। सबसे पहले आप देखते हो कि सर्वाधिक आरंभिक जो मंदिर बने हैं भाई, आरंभिक मंदिरों की बात हो रही है, तो ये गुप्तों में आएंगे। तो ए लास्ट में देखिए एक ही में दिया गया है। तो डी सबसे पहले हो जाएगा। फर्स्ट पे उत्तर वैदिक परंपराएं आएंगी, उसके बाद आएगा आरंभिक उपनिषद, सेकंड पे हो जाएगा। और प्रथम स्तूप जो है ये थर्ड पे चला जाएगा। और महायान जो बौद्ध संप्रदाय का विकास है भाई, ये हो जाएगा 4 पर, और 5 पर हो जाएगा मंदिर भाई। तो ये 2 इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगर मंदिर के वैसे हम बात करें कि थोड़ा बहुत हमें जिक्र मिलता है पहले भी, तो उसके हिसाब से एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। ए के बाद ई, ये यहाँ पे दिया गया भाई, ए के बाद EDC। तो थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन में है तो डाउट है, लेकिन यहाँ पर सार्वधिक लिखा हुआ है, सार्वधिक आरंभिक लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसमें पूरा डाउट है भाई। अभी मुझे भी डाउट लग रहा है, अभी पढ़ने के बाद इसको थोड़ा और डाउट लग रहा है इसको, सार्वधिक आरंभिक मंदिर देख करके। लेकिन मैं फिर भी 2 लगाना चाहूँगा इसके अनुसार। फिर भी डाउट है भाई, इसको अभी आप काउंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या पता आंसर की में कुछ और दे दिया जाए। 50 नंबर देखिए भाई। 50 नंबर जो भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में ही हुआ था। विजय भट्ट ने 1943 में राम राज्य फिल्म का निर्देशन किया था, बिल्कुल सही है। फिल्म भक्त विदुर जो 1921 में महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। और इस पर बैन भी लगा दिया गया था भाई अंग्रेजों के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और ये कुछ गांधी जी से संबंधित कर दिया गया था इस फिल्म को। भक्त विदुर का आपने करेक्टर देखा ही होगा, तो उनके ऊपर बेस्ड थी ये फिल्म। और दीनबंधु ने लिखा था नील दर्पण, तो ये गलत दिया गया है। DW ग्रिफिन ने जो है बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया, तो ये यहाँ पर सही दिया गया। ABCD सही दिया गया भाई। ABCD ABCE दिया गया है अभी। एक मिनट रुकिए भाई थोड़ा सा। ABC यहाँ पे D देखिए गलत किस में दिया गया, यहाँ पर D दिया गया है भाई, D गलत हो जाएगा। ABC और E यहाँ पर दिया गया भाई, 2 हो जाएगा इसका आंसर। एक्यूरेट आंसर है भाई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये देखिए भाई 51, भारतीय विदेशी व्यापार में बुद्धि ना तो स्वाभाविक थी ना ही सामान्य थी, यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। इसी टाइप की हमारी बुद्धि वगैरह बना दी गई थी, इसी टाइप की हमें जो है इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, आपने पढ़ाई होगा। तो जो विचार थे वो भी भाई लोगों के चेंज हो गए थे मध्यम वर्ग के। जैसे आप देखते हो कि क्रांति 1857 क्रांति में मध्यम वर्ग का योगदान इतना नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को जो है अपने लिए अपने हित में मानने लग गए थे। तो ये चीज़ें भाई बुद्धि से संबंधित है। विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी भाई। व्यापार बिल्कुल असंतुलित था, आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं के पक्ष में था, इंडियंस के पक्ष में नहीं था, तो असंतुलित अपने आप ही था। धन का निष्कासन हुआ, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। घरेलू उद्योगों का विनाश हो गया था। रोजगार एवं अन्य मार्गों की अनुपस्थिति ने लाखों शिल्पियों और कृषक को बनने की तरफ धकेल दिया था, बिल्कुल सही है भाई। उद्योगों का नाश हो गया था, रोजगार के अन्य मार्ग बिल्कुल ख़त्म थे भाई। उस टाइम पे सिर्फ खेती ही अकेली बच गई थी, तो किसान बनने को मजबूर हो गए थे शिल्पी। तो उससे आपने पता ही है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी इनके टाइम में। नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हो गया था। तो भाई सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, 2 बिल्कुल एक्यूरेट। मथुरा कला में संगोत्तर तात्रिक में समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया गया है? तो मोस्टली भाई इसका आंसर लगना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन बुक्स में ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे भाई, इवन नेट पे भी नहीं है। किसी बुक को आप पढ़ लीजिए तो ये आपको दर्शन शास्त्र की बुक में ही क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो इसका आंसर वासुदेव बलदेव और एकमनासा भी इसका आंसर हो सकता है।
डाउट है भाई चिंता ना कीजिए, मैं इसके लिए जो है दर्शन शास्त्र की बुक्स भी देख लूँगा जब मुझे टाइम लगेगा। तो अगली वीडियो के बाद थर्ड पार्ट में जो 2-3 डाउट वाले क्वेश्चन हैं ये जल्दी डाल दूंगा, आंसर की आने से पहले ही आपको डाल दिए जाएंगे। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की, तो राजपूतों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंधों से क्या किया, धार्मिक नज़रिया जो था अकबर का बिल्कुल प्रभावित हुआ भाई, हिंदुत्व की तरफ वो झुकने लग गया था थोड़ा सा। तो दोनों सही दिए गए हैं। तो ये देखिए इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल यहाँ पर सब में दिया गया है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही है भाई, बी वाले यहाँ पर सही हो जाएंगे। और इतिहास समय के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, सी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई, तो ये बिल्कुल गलत हो गया सी वाला। और अभी देखिए इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है, तो भाई डी दिया गया है 2 के अंदर। तो इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्य से संबंधित नहीं है, यहाँ पर ई भी गलत हो गया भाई, कार्यरत मनुष्य से संबंधित है भाई, ई वाले सभी गलत हो गए ऑटोमेटिकली। तो संबंधित है क्यों नहीं भी है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर। डी यहाँ पर ठोस और विशिष्ट से संबंधित है, क्योंकि इतिहास आपने पढ़ा होगा हिस्टोरियोग्राफी के अंदर विशिष्ट का होता है, सामान्य मनुष्य का कभी इतिहास ही नहीं होता। तो ठोस से तो होता ही है संबंधित इतिहास हमेशा, कि ठोस चीज़ होनी चाहिए, यानी कि कोई उसका प्रूफ होना चाहिए ठोस आपके पास। तो यहाँ पर ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। निम्नलिखित में से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं है, विवाह तो थे भाई, मैत्री का जरिया था विवाह तो। और मनसबदारी तो इसमें नहीं आएगा, वतन जागीर से भी मैत्री हो रही थी भाई इनकी। और इनाम में जागीरें भी दी जा रही, इनाम तो नहीं कह सकते भाई, सुलह कुल भी हो रहा था। सुलह कुल की नीति क्या थी, वो भी मैत्री का ही पार्ट थी भाई, सभी से प्रेम करो, सुलह कुल। तो यहाँ पर ACE देख लीजिए किस किस में दिया गया है ACE। तो यहाँ पे सी है भाई वतन जागीर, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो बच गया एक ही ऑप्शन बच गया भाई अब, बी और डी, मनसबदारी और इनाम जागीर जो है मैत्री के भाग नहीं थे भाई, राजपूतों से संबंधित। तो बिल्कुल एक्यूरेट है भाई यहाँ पर बी और डी, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भाई ये जो क्वेश्चन है इनको मैं अच्छे से अभी अगली वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।